तार 5 पर्व 13 पद। तुम्हें माने पृथ्वी लवण किंतु लवण जदि स्वाद भी न हुए तेरे ताहा कहीं लवण युक्त हेब ताहा कौन कार्य योग्य नुहे केवल बाहर पका जाई लोक मान पाद तले जड़ित हमार योग्य। Praise the Lord. प्रार्थना करिबा। हालेलुया हालेलुया। एनार गोटे विषय स्पष्ट रूप रे लिखा हेछि कि तुमे माने पृथ्वीर कोन अट सुना गेला कोन अट कहार लोक कहार पृथ्वीर आमे पृथ्वीर सब कोन गोटे गोटे आमो द्वारा ये पृथ्वी स्वादयुक्त होछि ग्रहण योग्य होछि आमे पळिला परे आको के ग्रहण करिबे ना बुझिले ना रैप्चर परे आउ दे नूतन आकाश नूतन पृथ्वी आसी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आमान को द्वारा इस स्थान को आशीर्वाद करियो छले आमे सेते आशीर्वाद रो पात्र। हालेलुया हालेलुया। आमे किछ समय प्रार्थना करिबा निज पाई प्रार्थना करिबा आज रो वाक्य पाई प्रार्थना करिबा विशेष करियो मंडली पाई परमेश्वर को वाक्य अनुसार आउ जहाँ माने पढ़िलु आउ थे परमेश्वर को दास ये वाक्य पढ़ी दियंतु माथ्यू 5 पर्व 13 पद। तुम्हें माने पृथ्वी लवण किंतु लवण जदि स्वाद भी न हुए तेबे ताहा कहीं लवण युक्त हेब ताहा आउ कौन कार्य योग्य नुहे केवल बाहर पका जाई लोक मान पाद तले दलित हेबार योग्य। हालेलुया हालेलुया। एक बड़े विषय लिखा है कि जते पर्यंत यार स्वाद थिबो तार क्वालिटी अछि जदि से स्वादहीन हे जाउछि से पादरे दलित होबा पय राज्य आछि। प्रथमे तो आमे देखिबा कि ये लवण कोठो आसुछि बुझले ना लवण दुई प्रकार गोटे रॉक सॉल्ट गोटे सी सॉल्ट सेरा समुद्र रु आसे गोटे समुद्र बहुत गभीर रे सेरा रही तार लुण गुड़ सुखी गले सेरा पहाड़ रो लुण होई थाए सेटा भी बहुत बेस्ट सेरा रॉक सॉल्ट कहउछन सेरा बहुत प्रकार कार्य पाई उपयुक्त होता ताको एते प्यूरिफिकेशन दरकार नहीं कारण से बहुत दिन रु सेटा रही कि तार कलर टिके लाइट पिंकिश कलर ही थाए से किंतु समुद्र रो लवण जोटा सेरा समुद्र रो ताको सेपरेट तार पानी को काढी उठे खेत रे पका जाए तीनटा प्रोसेस मध्य गमन कला परे 40 दिन भितर से लुण प्रस्तुत होता कोठी एमती नहीं कि लुण आनिकले नहीं ताके प्रॉपर जेंती आमी खेत करूची नहीं कि सेमिति से माने खेत गुडा करिवे समुद्र रो पानी आनी कि छाड़ीबे सेठी ताको एठु काढी के सेठी पकेबे सेठी काढी सेठी पकेबे काहे कि ना से माने सेमती न कले से लुण रे थिबा जो मैला अंश माटी अंश लुण रे न रही जाओ बोले से प्रोसेस को से माने सेमती करिवे आ 40 दिन परे से लवण बाहरी के आसीबो केमती आसीबो सूर्यर उताप ता द्वारा पड़वा द्वारा से पानी कौन सुखीबाकू लागिबो आउ तापर लुण आसीबो से फैक्ट्री को जीवो आ फैक्ट्री ताको आउरी प्यूरिफिकेशन करा जाय कि ताको पैकेट गुडा करे पठा दियो तार प्रोसेस सेही परी परमेश्वर मध्य आमान को ये जगत जो समुद्र भले अछि नहीं सेठु आमान को नेई के आसुच आमान को मध्य रे थिबा समस्त जोटा अमलिनता जिनिस गुड़ा जोटा मलिनता जिनिस गुड़ा जोटा आमान को नष्ट करि जाय सेटा को से कोन ताहा कर उताप रे से पानी को शुष्क करके हमको लवण तुल्य प्रस्तुत कर। हालेलुया हालेलुया। आउ मोदे इन गुड़ा जे चेकअप करतिले से लिखा छै 40 दिन ताको दबा पाई लागे लवण यीशु को देखो तो से 40 दिन मरुस्थल रे कोन कले उपवास रे निज को परमेश्वर को स्वाद रे स्वादिष्ट कले आगामी दिन गुड़ा करे पृथ्वी रे ज्योति सदृश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जीवन रो प्रोसेस भी सेमती हेबा दरकार हम जीवन रे हमें लवण युक्त स्वाद हेबा दरकार ताहेले का
आमे पृथ्वी रे थिबा प्रत्येकक पाए आशीर्वादर कारण हे पारिबा। हालेलुया। नहेले से पृथ्वी रो लोक का हमको पादरे धरिबे। हम भीतर जे स्वाद रहिबो नाही। देखंतु बाइबल रे केवल एई वाक्य यीशु ख्रीष्ट कहले बोले नाही, बाइबल रे प्रति विषय रे लवण को व्यवहार करा जाय। से समय रोमी सेना माने तांको लोक मानकु दरमा देबा पई लूण दउथिले। मतलब से समय रे सुना ठारू मध्ये लूण बहुत मूल्यवान थिला। से माने पैसा आकार रे पैसा न दउथिले। से समय रे से माने कोन दउथिले मानको लूण दउथिले। से मानकर आय लूण होउथिला। माने से समय लूण केते उपयुक्तर विषय। आउ से समय लोक माने कोन करथिले लूणर संधि करथिले। सॉल्ट कवनेंट से माने लवणर नियम को स्थापना करथिले। आउ से नियम को से माने सहजरे भांगु नथिले। एपरि भाबरे बहुत थियोलॉजिस्ट कहती जेते दुई गोष्ठी एकत्र होई कि कोनोसी कार्य करिया पई चाहुतिले से माने कोन करथिले गोटे पानी रे से माने से भी लवण पकोउतिले माने भी लवण पकोउतिले। आउ सेना मिलन हे जाउतिला पानी रे मिक्स हे जाउतिला। तापर ताको अब सेपरेट करि पारिबे ना। सेही परि सेमानकर नियम जो स्थापित होला ताको से माने आउ पृथक करि पारिबे ना। से गोटे लवण नियम होउतिला। कवनेंट ऑफ सॉल्ट बोली कहा जाउतिला। आउ जदि से माने बसी की एकत्रित मिसी की भोजन करुतिले तापर से माने केबे भी अलगा बुझले कि ने। गोटे कथा अछि कि नहीं हिंदी रे अछि, तूने मेरा नमक खाया गद्दारी नहीं करना। नहीं कि तू मोर लूण खाई आउ तापर मो से तो गद्दारी केमती करबो बुझले ना। माने बसी की एकत्र खाई की जेटा आमे गोटे कवनेंट को स्थापना करूछु मिलित भाबरे ताको आमे अलगा करि पारिबा। हालेलुया हालेलुया। बाकी गोटे विषय को देखिबा परमेश्वर लवण द्वारा किपरि ताहांकर नियम को स्थापना करछंती। इवन कि से वेदी सम्मुख रे आसीबा आगुरु मध्ये सेठी लवण को प्रयोग करा जाऊ बोली लिखुछंती। यदि आमे देखिबा बाइबल रे लेवी पुस्तक तार 2:13 पढ़ंतु कोन लेखा है। लेवी 2:13 आ तुमे अपना भक्ष्य नैवेद्यर प्रत्येक द्रव्य लवणाक्त करिवो। कदापि तुमे अपना भक्ष्य नैवेद्य को तुम परमेश्वर को नियम सूचक लवण रहित देबाकु देबो नाही। हालेलुया हालेलुया। एनी परमेश्वर कोन कहउछंती आ तुमे अपना भक्ष्य नैवेद्यर प्रत्येक द्रव्य लवण युक्त करिवो। बुझिले ना। परमेश्वर यहाँ याजक मानकु आउ से नैवेद्य भक्ष्य नैवेद्य देबा आगुरु गोटे विषय रे से स्पष्ट करछथि। कदापि तुमे अपना भक्ष्य नैवेद्य को तुम परमेश्वर को नियम सूचक लवण रहित हेबाकु कोन करबो नाही देबो नाही। आउ तुमर समस्त नैवेद्य सहित लवण उत्सर्ग करिवो लेखाय। मतलब परमेश्वर भी ताहांकर नैवेद्य को ग्रहण करबा आगुरु सेठी से कोन चाहुछथि आपण लवण सेठी स्प्रिंकल करू स्वादिष्ट करू। बुझिले ना। हम जीवनर प्रार्थना हो हम जीवनर आराधना हो हम जीवनर परमेश्वर को सेवा क्षेत्र हो सेटा को हमें लवण युक्त स्वादिष्ट करके परमेश्वर को आगे रखिबा। स्वादहीन हेले कि नेबे ना। भाबंतु आज लूण बंद हे गेला पूरा पृथ्वी रे के खाइबो के खाइबो हैं। खाली रे जल्दी पखाल भात लूण लंका भी खाइ दे बुझले ना। लूण नाही कहले आउ से दिन किए केमती खाइबे। डायबिटीज कोन बीपी वाला का खुशी है मोर भाई बीपी अछि जाओ लूण न पड़ले मो पैस किछि ना। किंतु परमेश्वर को वाक्य से विषयटा को हमको सिखौचंती कि किपरि भाबरे तमाने कोन करिवो भक्ष्य नैवेद्य भी तमे कोन करिवो लवण को सेचन करिवो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को नियम एटा वाक्य रे एई विषय को लेखा अछि कि परमेश्वर को नियम सूचक लवण रहित हेबाको देबो ना। मींस आपण जदि करिवे नाही परमेश्वर कोन ग्रहण करिवे नाही।
आमे जीजिकल को पुस्तक को जीवा सेठी मध्य लवण को किपरि व्यवहार करा जायछि ता हमें देखिबा जीजिकल 43 रो 24 पद पढंतु कोन लिखा है सेठी 43 रो 24 जीजिकल 43 रो 24 पुणी तुम्हे से सबको हां सदाप्रभुଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବ ଓ ଯାଜକ ମାନେ ସେ ସବୁର ଉପରେ ଲବଣ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସବୁକୁ ହୋମବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। हालेलुया हालेलुया। को लिखा है पुणी तुमे से सबको कोन कर सदा प्रभुଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବ ଓ ଯାଜକ ମାନେ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଲବଣ प्रक्षेप करी सदा प्रभुଙ୍କ उद्देश्य से सबको होम बलि रूपे कोन करिवे उत्सर्ग करिवे कोन पाई सर्वदा सेठी लवण आवश्यक होछि लवण कोन करबो प्यूरिफिकेशन करबो ताको पुक लागिबा पाई देबोनी ताको नष्ट हेबा पाई देबोनी तार पवित्रता को कायम रखिबो सेठी सेही परि परमेश्वर को जो वाक्य आमान को सर्वदा कोन करबो कायम रखियो नष्ट हेबा पाई देबो सेति पाई गीत रचक 119 तार 11 पदरे लिखुचंती कि प्रभु मु तुमरो वाक्य को मो हृदय संचय करबी ताकि मु तुम विरुद्ध रे कोन न करे ये वाक्य जो लवण मते प्यूरिफिकेशन करबो सब बेले मते गोटे विषय सोचे आगो दिन पुरा कर फ्रिज नथिला सेति पाई कोन करथिले लोक माने सेति नून लगे कि रखुथिले मांस गुडा रखिले कारण से नष्ट होबोनी सेटा बहुत दिन इसरा प्रिजर्व रहइबो तार क्वालिटी सेमिति रहइबो आ गोटे विषय ये होम बलि हो बक्ष्य नैवेद्य जेते परमेश्वर को निमंते उत्सर्ग करा होची जेते ताहा को अग्नि रे निया होची देखंतु लूण जदी से जिनिस रे थिबो अग्नि ग्रास कले मध्य से जिनिस मध्य रे लवणर स्वाद नष्ट हो नै बुझिले ना आपण रांदिला बेले को लूण पकोचंती कि नै सेरा केते फुटुची केते जळी भी जाउची किंतु तार लवणर गुण सेठु सरुची नाही तार लवणत्वर गुण से थाउची पानी रे भी आपण पकांतु से पानी रे घोळेई जीवो किंतु तार स्वाद से पानी रे छाडी बसे तार गुण गोटे से परि आमे चाहे कष्ट रे थाउ आमे चाहे उत्तम स्थान रे थाउ आमे हमर निजर स्वाद को पवित्रता को केबे भी भूलिबा नै जहाँ परमेश्वर आमान को मध्य रे दी अछि जहाँ परमेश्वर ताको वाक्य द्वारा आमान को अधिक ग्रहण योग्य करछन्ती से परि हम यदि देखिबा गण एजरा पुस्तक को देखंतु से बड़े विषय लिखा है आ एजरा तार 6 रो 9 को पढंतु कोन लिखा है एजरा 6 पर्व 9 पद आ ये ले यात्रा पुस्तक तार 30 पर्व पुणी स्वर्गस्थ परमेश्वरଙ୍କ होम बलि निमंते यरूशलेमस्थ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୁଗ୍ଧ ବୃଷ ଓ ମେଷ ଶାବକ ଗହମ ଲବଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିନା ବାଧାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରି ମେଷ ଓ ମେଷ ଶାବକ ଗହମ ଲବଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୈଳ ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ बिना बाधारे सेमानको दिया जाओ ऑलवेज यू हैव टू प्रोवाइड बुझिले ना सब बेले आपण जते परमेश्वर को सम्मुख रे कोनोसी नैवेद्य चढ़ेबा पय आसुचंदी सेठारे लवण थिबा आवश्यक तैल थिबा आवश्यक बुझिले स्वाद आपणकर प्रार्थना रे आपणकर प्रेजिंग रे आपणकर वाक्य रे से लवणर स्वाद नेति केबे भी हराइबे नै से जिनिसटा को कायम रखिबे जो यात्रा पुस्तक रे परमेश्वर यात्रा पुस्तक तार 30 पर्व 34 ରୁ 36 जाय पढंतु से गुटे विषय वर्णना करा जाय छै यात्रा तार 30 पर्व 34 ରୁ 36 अनंतर सदाप्रभु मशा को कहले तुम्हें अपना निकट सुगंधी द्रव्य अर्थात धूपगुड़ और नखी और कुंदुरु निर्मल लबान यही प्रत्येक सुगंधी द्रव्य समभाग संग्रह कर पुणी तो द्वारा गणबंदी कर
କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଲବଣାକ୍ତ ଏକ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଓ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଏକ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନାଇକି ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହିପରି ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଇଏ ଯୋଉ ଲବଣ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 18-19 ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଲବଣକୁ ଗୋଟେ ଲବଣ ନିୟମ ରୂପରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 18-19। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର କରି ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେ ସକଳ ଆମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ତୁମ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଦେଲୁ। ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ତୁମ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଲବଣର ନିୟମ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର କରି ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେ ସକଳ ଆମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ତୁମ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଦେଲୁ। ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ତୁମ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କଣ ଶୁଣାଗଲାନି। ନାଇଁ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସେ ସେଟା ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଗ୍ୟ ହଉ ନ ହଉ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ୱାନ୍ସ ସେ କଭନେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଣର ନିୟମ ଦେଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହଉଛି କି ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ପଢିବା, ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପବିତ୍ର କରି ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ରୂପରେ ବୁଝିଲେ, ସେ ସକଳ ଆମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରରେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ତୁମ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଦେଲୁ। ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ତୁମ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଲବଣର ନିୟମ। ୱାନ୍ସ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦକୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ନାତି ପୋତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି। ଏ ଲବଣର ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତିହାସ ତାର 13 ପର୍ବ 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତିହାସ 13:5। 13 ପର୍ବ 5 ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତିହାସ ବଂଶାବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଲବଣ ନିୟମ ଦ୍ୱାର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜସ୍ୱ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 13:5 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଲବଣ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜତ୍ୱ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏହା କଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ନେଇକି ବୁଝନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? ଲବଣ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବ। ବୁଝିଲେ ନା? ଏ ଯୋଉ ଲୁଣ ଶୁଖୁଆ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଚାର ଦେଖୁଛୁ, କଣ କରୁଛୁ? ସେଠି ଲୁଣ ପକା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ନଷ୍ଟ ହଉନି। ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ସଢ଼ିଯିବ ସେଟା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସଢ଼ୁନି। କଣ ପାଇଁ? ସେଠି ଲବଣ ଅଛି। ବୁଝିଲେ ନା? ଲବଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀର ଲବଣ ଅଛି। ଆମେ ଥିବା ଯାଏ ये पृथ्वी सुरक्षित अच्छे प्रार्थना द्वारा हमारे प्रेजिंग द्वारा
ଆମମାନଙ୍କର ସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲବଣକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଅଛୁ ୟାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉନାହୁଁ। କୁଆଡ଼େ ପାପ କଲେ ବି କିଏ ବି ସେ ତପୁ ମିଶ୍ର କିଏ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କି ଦରକାର ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଣୁନି ତା ଭିତରେ ସେ ଲୁଣ ନାହିଁ କାମ କରୁନି ସଢ଼ି ଯାଉଛି। ହେଲେ ତମେ ସଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧୋ, ତମ ରକ୍ତରେ ଧୋ, ତାକୁ କ୍ଷମା କର, ସେ ନରକରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଦେଖ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଲବଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟିକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। କିଏ ବି ଆମକୁ ମାରିଲେ ଗାଳି ଦେଲେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଗୋବର ବି କହୁଥିବା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ବି